वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू आर विल बी फाइन। सो हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 6 का कंप्यूटर का लेक्चर है जो कि आज हम लैब में देने वाले हैं। जैसे कि आप लोगों के सामने शो हो रहा होगा, कंप्यूटर है। तो हमने पढ़ा था लास्ट टाइम कि MS पावर पॉइंट होता क्या है। अब हम पढ़ेंगे कि MS पावर पॉइंट को हम ओपन किस तरह करते हैं और यूज़ किस तरह करते हैं। सो आप लोगों ने नोटिस करना है माउस पॉइंटर को। ये रहा माउस पॉइंटर। आप लोगों ने माउस पॉइंटर को नोटिस करना है। माउस पॉइंटर को नोटिस करें कि मैं माउस पॉइंटर को किस तरह मूव करती हूँ। आप जस्ट माउस पॉइंटर को देखेंगे, आपके बात समझ में आती रहेगी। सही, सबसे पहले तो हम पावर पॉइंट को ओपन किस तरह करते हैं, जाते हैं सबसे पहले स्टार्ट मेन्यू में। स्टार्ट मेन्यू में जाने के बाद ये रही सर्च बार। सर्च बार में हम टाइप करते हैं क्या, पावर पॉइंट। जस्ट पावर लिख दो, ऊपर टॉप पर आ जाएगा हमारे पास पावर पॉइंट। ये लिखा हुआ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पावर पॉइंट 2007। इसे मैंने क्लिक करा और ये हमारे पास ओपन हो गया। ओपन होने के बाद सबसे पहला जो हमारा काम था, जो हमारे टेम्पलेट्स जो हमारे बने हुए थे, हम उन टेम्पलेट्स को किस तरह इसके अंदर शो करवाएंगे। अब जो हमारे टेम्पलेट बने थे उसके लिए हमें जाना कहाँ था, हमें जाना था कहाँ, ऑफिस बटन में। हम अपने एरो को लेकर कहाँ, ऑफिस बटन में लाने के बाद फिर हमें कहाँ जाना था, हमें जाना था न्यू में जाने के बाद देखिए ये आ गए, वही वाली पिक्चर आ गई जो हमारी बुक में शो हुई है। आप लोग अपने सामने अपनी बुक का पेज नंबर 67 ओपन करके रखें ताकि आप लोगों को पता लग जाए मैं कहाँ पर पढ़ा रही हूँ। ओके क्लास, इसे ओपन कर लें। ओपन करने के बाद अब यहाँ पर हमारे पास ये कह रहे हैं, एक है हमारी ब्लैंक प्रेजेंटेशन और दूसरी है हमारी क्विज शो की प्रेजेंटेशन। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें अपने बने बनाए टेम्पलेट्स चाहिए जो हमने देखे थे। अब हम वो कैसे लाएंगे, ये लिखा हुआ है इंस्टॉल टेम्पलेट्स। इंस्टॉल टेम्पलेट्स में गए, इंस्टॉल टेम्पलेट्स में हमारे पास यहाँ पर आ गए बहुत सारे टेम्पलेट्स जो कि बने बनाए हैं, जो कि प्रेजेंटेशन हमारी बनी बनाई है हमने। इसमें से ये क्विज शो वाली जो है ना जी, ये मैंने इसको ये ले ली। आप लोग चाहें तो कोई से भी ले सकते हैं क्योंकि हमें बने बनाए टेम्पलेट्स को यूज़ करते हुए बनाना है। ये क्विज शो को मैंने ये लेके डबल क्लिक करके क्या कर दी, क्रिएट कर दी। आप लोग देख सकते हैं मेरी स्क्रीन पर क्विज शो वाली जो है पूरी प्रेजेंटेशन जो है वो मेंटेन हो गई है। अब मैं आगे स्टार्ट करती हूँ। अब मैंने आप लोगों को एक बात कहा था कि ये टेम्पलेट मैंने लिया, डिज़ाइन ले ली, फॉर्मेटिंग ले ली, हर एक चीज़ ले ली। अब मैं चाहूँ तो इसके अंदर अपना भी लिख सकती हूँ। अगर ये लिखा हुआ है क्विज शो, मैं इसको काट के कंप्यूटर लिखना चाहती हूँ तो मैं इसको क्या करूँगी, यहाँ से मैंने अपने डबल क्लिक करके इसको ओपन करा। देन मैंने बैक स्पेस प्रेस करा। बैक स्पेस प्रेस करने के बाद मुझे क्या लिखना है, कंप्यूटर। मैंने क्या लिख दिया, कंप्यूटर लिख दिया। समझ रहे बात, मैं अपने जो थीम्स हैं उन थीम्स को भी यूज़ करके मैं अपनी भी फॉर्मेटिंग कर सकती हूँ। अब जैसे कि हम यहाँ पर आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर, दूसरी स्लाइड पर माउस पॉइंटर लेके गई, वहाँ से नेक्स्ट स्लाइड पर है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है हाउ टू यूज़ द क्विज शो टेम्पलेट। अब मैं ये लिख देती हूँ यहाँ पर, हाउ टू यूज़ द, मैं क्विज शो टेम्पलेट को बैक स्पेस करके यहाँ लिख देती हूँ, हाउ टू यूज़ द कंप्यूटर। सही है, बात समझ रहे हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर मेरी अपनी प्रेजेंटेशन क्रिएट हो रही है, लेकिन डिज़ाइन किसका है, डिज़ाइन जो था वो टेम्पलेट का यूज़ हुआ था, टेम्पलेट का यूज़ हुआ डिज़ाइन था। अब एक चीज़ हमने पढ़ी थी इसके अंदर, अब हमारे अंदर ये है कि हमने टेम्पलेट्स तो यूज़ कर लिया, हमने उसको अपनी डिज़ाइन में किस तरह यूज़ करना है ये भी यूज़ कर लिया। अब हम पढ़ लेते हैं एनिमेशंस। एनिमेशन आप लोगों के बुक के पेज नंबर 73 पर है। 73 पर अगर आप लोग फ्लिप कर लें बुक के पेज नंबर 73 पर, ये रही बुक में यहाँ पर शो करवाती हूँ, बुक का पेज नंबर 73 ओपन कर लें। पेज नंबर 73 ओपन करने के बाद आप लोगों को दिखेगा कस्टम एनिमेशन। एनिमेशन क्या है, एनिमेशन मैंने कहा था कि स्लाइड्स की जो चेंजिंग किस तरह हो रही है उसे हम क्या कह रहे हैं, एनिमेशन कह रहे हैं। मैं पहले आ गई फर्स्ट स्लाइड पर। फर्स्ट स्लाइड पर आने के बाद आप लोगों को एक टैब्स में एक नाम दिख रहा होगा एनिमेशन, जहाँ पर मेरा माउस पॉइंटर है। एनिमेशन पे मैंने क्लिक करा। एनिमेशन पे क्लिक करने के बाद पहली जो एनिमेशन थी उसको मैंने डिज़ाइन क्या दे दिया, ये वाला दे दिया। अब देखना अभी कैसे ओपन होगी, पहली जो एनिमेशन थी वो ओपन होगी इस तरह। सही, अभी ओपन हुई थी ना। अब जो सेकंड एनिमेशन है, सेकंड पर आई, मैं सेकंड स्लाइड पर आई। मैं चाहती हूँ कि सेकंड वाली इसकी तरह ओपन हो जाए। सही है, मैंने सेकंड वाली को ये ऑप्शन दे दिया। अब मैं थर्ड पर आई, थर्ड में चाहती हूँ इसकी तरह ओपन हो जाए। फोर्थ में चाहती हूँ इसकी तरह ओपन हो जाए। बस अभी मैंने 4 पर लगाई है। 1 पर आके मैं अभी स्लाइड शो को प्ले करती हूँ। स्लाइड शो को प्ले किस तरह करना है, F5 एक की है आपके कीबोर्ड में, उसे प्रेस कर देना है या फिर यहाँ से प्रीव्यू पर जाना है और इस तरह प्ले कर देना। अब देखें सारी एनिमेशन चली। अब मैं चाह रही हूँ F5 प्रेस करना, ये मैंने प्रेस करा F5, ये चल गई। अब ये चली है माउस के क्लिक के साथ, ये हुई चेंज उसी सर्कल में। अब देखिएगा ये साइड से चेंज होगी।
अब ये लेफ़्ट से चेंज होगी, देख रहे हैं आप। इस तरह हम इसे क्या कर सकते हैं, एनिमेशंस को चेंज कर देते हैं। अब ये टॉप स्क्रीन पर आ गए। अब हमें हटाना है तो मैं कौन सी की प्रेस करूँगी, एस्केप की जो होती है हमारे कीबोर्ड के कॉर्नर पे, मैंने उस की को प्रेस करा, हम वापस यहाँ पर आ गए। सही है क्लास। एनिमेशंस आप लोगों के समझ में आ गए। अब एक ऑप्शन था हमारा कस्टम एनिमेशन का। अभी तो ये स्लाइड एनिमेशन थी, अब एक कस्टम एनिमेशन। क्या है, कस्टम एनिमेशन पे गए हम। कस्टम एनिमेशन पे जाने के बाद है स्लाइड के अंदर के एनिमेशन, यानी कि अगर कंप्यूटर लिखा है, अभी तो स्लाइड ही आ रही थी स्टाइल से, अब अगर मैं चाहूँ तो ये कंप्यूटर भी बीच से निकल कर आएगा या साइड से आएगा या बीच से यूँ यूँ होता हुआ आएगा। तो मैं उसको पहले सेलेक्ट करूँगी। पहले मैंने कंप्यूटर को यहाँ से कर लिया सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर गए, कॉर्नर पे दिखा हुआ है ऐड इफ़ेक्ट्स। ऐड इफ़ेक्ट्स पे गए। ऐड इफ़ेक्ट्स पे जाने के बाद यहाँ पर लिखा हुआ है इंट्रेंस। ये हमारे पास इंफेसिस एग्जिट, ये हमारे पास क्या दे दिए उन्होंने हमें स्लाइड्स दे दी। अब ये क्या है, इंट्रेंस है ना, एंट्री है कंप्यूटर की। तो मैं इंट्रेंस के यहाँ पर ऑप्शंस में आ जाती हूँ। मैं चाहती हूँ कि कौन सा आ जाए, ये वाला आ जाए, चेकर बोर्ड वाला करके देखते हैं। चेकर बोर्ड वाला यहाँ से ओके हो गया, मैंने नीचे से प्ले करा। चेकर बोर्ड देखिए आप, कंप्यूटर किस तरह है। अभी देखिएगा कंप्यूटर इस तरह आएगा। अब मैं यहाँ से एक फॉर एग्जांपल चेंज करके देखती हूँ। मैं चाहती हूँ इंट्रेस्ट में चेकर बोर्ड वाला नहीं आया, डायमंड आया। तो डायमंड को मैंने इस तरह प्ले करा तो देखें डायमंड में चेंज हो गया। अब हमारा कंप्यूटर जो चेंज हो गया, पहले चेकर बोर्ड, अगेन क्या आ रहा है, डायमंड आ रहा है। इस तरह हमारे जो कंप्यूटर के अंदर की एनिमेशन, उसे हम क्या कह रहे हैं, कस्टम एनिमेशन, जो हमने खुद से लगाई है। सही है। अब नेक्स्ट पर आते हैं, जिसके मैं चाहती हूँ कि मेरा जो नहीं, थर्ड पर आते हैं। ये जो मेरा था टेक्स्ट, इसको मैंने सेलेक्ट करा, ऐड इफेक्ट्स में गया। ये इम्फेसिस है, सेंटर का है, सेंटर में आएंगे। मैं चाहती हूँ फ़ॉन्ट स्टाइल जो है वो इसका चेंज हो जाए, बोल्ड होता है। तो अब मैं इसको प्ले करके देखती हूँ। ये देखिए आते के साथ ही इसका फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज हुआ। मैंने बोल्ड पे क्लिक करा था, होते के साथ ही क्या हो गया, बोल्ड हो गया। बात समझ में आ रही है। इस तरह हम करेंगे। अब हम स्लाइड शो प्ले करेंगे ना, देखिएगा कंप्यूटर में वापस एनिमेशन लगेंगी, कस्टम वाली भी और जो मैंने लगाई थी वो वाली भी। मैं इसको F5 प्रेस करती हूँ। मैंने प्रेस करा F5, ये आया। अब मैं माउस के क्लिक से प्रेस करूँगी। माउस क्लिक दबाया, कंप्यूटर आ गया। एक माउस क्लिक दबाया, दूसरी एनिमेशन चेंज हुई। एक माउस क्लिक दबाया, स्लाइड चेंज हुई। एक माउस क्लिक दबाऊंगी, ये चेंज होगा। एक माउस क्लिक दबाऊंगी, इसके फॉर्मेटिंग के ऑप्शंस चेंज हो जाएंगे। सही है, बात समझ में आ रही है। इस तरह जो है मैं करूँगी। उसके बाद मैंने एक माउस क्लिक दबाया, ये चेंज होगी। एक माउस क्लिक दबाऊंगी, ये स्लाइड चेंज होगी। अब मैं इसको स्केप की से क्या कर लेती हूँ, बैक ले लेती हूँ, वापस ले जाती हूँ। सही है। अब ये तो हो गया हमारा एक उसका। अब यहाँ पर आते हैं, हमें एक पढ़ा था हमने मास्टर स्लाइड को किस तरह यूज़ करते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है हैंड आउट मास्टर, यहाँ लिखा हुआ है स्लाइड मास्टर को मैंने ओपन किया तो मेरे जो सारी स्लाइड्स थी वो किस पे लग गई, स्लाइड मास्टर पे लग गई। स्लाइड मास्टर की पहले वाली मास्टर स्लाइड पे मैं आ गई हूँ। यहाँ पर आ गई हूँ। अब यहाँ का मकसद है, अगर मैं टॉप को एडिट करूँगी तो वही एडिटिंग मेरी हर स्लाइड के टॉप में हो जाएगी। अगर मैं सेकंड लेवल को एडिट करूँगी तो वही एडिटिंग मेरे हर स्लाइड के सेकंड लेवल पर हो जाएगी। अगर मैं थर्ड लेवल को एडिट करूँगी तो वही एडिटिंग मेरी हर स्लाइड के थर्ड लेवल पर हो जाएगी। करके देखें, मैं क्लिक स्टार्ट को कर देती हूँ, होम में सेलेक्ट करके होम टैब में जाके रेड कलर का, देखें सबके जो टॉप थे वो हो गए रेड कलर के। अब मैं सेकंड लेवल और थर्ड लेवल को कौन सा कर देती हूँ, रेड कलर का कर देती हूँ। सेकंड लेवल और थर्ड लेवल पर जो भी था वो सबका हो गया रेड कलर का। नीचे जाके देख लेते हैं एक नज़र। ये देखें सेकंड ऊपर भी था वो भी रेड हो गया, टॉप पर जो था वो भी रेड हो गया, और जो सेकंड लेवल पे था वो भी रेड हो गया। इस वाली स्लाइड में देखें सेकंड लेवल थर्ड लेवल जो था वो हमारा कलर उसका क्या हो गया, चेंज हो गया। इस तरह हम क्या कर सकते हैं, अपने एक मास्टर स्लाइड है, एक स्लाइड को एडिट करके हम अपनी सारी स्लाइड्स को क्या कर सकते हैं, बासानी एडिट कर सकते हैं। सही है क्लास। आई होप आप लोगों को यहाँ तक का समझ में आया होगा। जिन स्टूडेंट के पास कंप्यूटर है वो अपने पास कंप्यूटर ओपन करें और अपने जल्दी से पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर जिनके पास इंस्टॉल्ड है वो इंस्टॉल ही रहने, और जिनके पास नहीं इंस्टॉल्ड है वो कंप्यूटर में इंस्टॉल करवाएं और इसे जल्दी से यूज़ करें और इस चीज़ की प्रैक्टिस करें। सही है, जो मैंने बताया इस चीज़ की प्रैक्टिस करिए। इंशाल्लाह आप लोग जिस दिन स्कूल के अंदर आएंगे, एक दिन लैब होगी आप लोगों की, तो आपको यहाँ पर भी टाइम दिया जाएगा कि आप लोग प्रैक्टिस करें इस चीज़ की। जब तक कि यहीं पर ही अब हम आज रोकते हैं, आगे का इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अल्लाह हाफ़िज़ क्लास।